वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग हिंदी ग्रामर में पढ़ने वाले हैं रस क्या है, और रस के बारे में आपको एग्जाम्पल बताया जाएगा, साथ साथ में रस के कितने प्रकार हैं, है ना। तो हम लोग हिंदी ग्रामर में आज की टॉपिक यही रहेगी हम लोग की। तो स्टार्ट करते हैं, आप लोग रेडी हो तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रस क्या है एंड रस के कितने प्रकार हैं, है ना, और विथ एग्जाम्पल इसका पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रस क्या है? रस का मतलब होता है किसी तरह का काव्य, किसी काव्य को पढ़ने, है ना, सुनने या देखने से हमारे मन में, देखने से हमारे मन में, हमारे मन का जो अलौकिक, क्या, जो अलौकिक आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, उसे ही हिंदी व्याकरण में रस कहते हैं। हिंदी व्याकरण में रस कहते हैं, है ना। आचार्य भरत मुनि को, आचार्य भरत मुनि को, आचार्य भरत मुनि को रस शास्त्र का जनक, रस शास्त्र का जनक यानी पिता माना जाता है, माना जाता है। उन्होंने क्या, उन्होंने ग्रंथ नाट्य शास्त्र को, नाट्य शास्त्र में लिखा क्या है, में लिखा है, क्या लिखा है देखिए, विभावु, विभानु, भाव्य, विचारी, संयोग, संयोगाद्र, सनि, निष्पत्ति, है ना, ये लिखा है। उन्होंने ग्रंथ में क्या लिखा है, विभावु, विभानु, अनुभाव्य, विचारी, संयोगाद्र, सन्निष्पत्ति। मतलब इसका क्या होता है, ये एक वर्ड, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है, अर्थात विभाव, क्या, विभाव, अनुभव, सॉरी अनुभाव, और संचारी भावों, संचारी भावों के संयोग, के संयोग से रस की उत्पत्ति, रस की उत्पत्ति होती है। सरल शब्दों में कहा जाए, सरल शब्दों में कहा जाए तो रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, काव्य की आत्मा या प्राण माना जाता है, समझे। रस को क्या माना जाता है, काव्य का आत्मा या प्राण माना जाता है। तो इस रस के, रस शास्त्र के जनक कौन है, तो भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि को इनका जनक माना जाता है रस का। तो समझ में आई बात। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से जो हमारे मन में अलौकिक आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रस के 4 मुख्य अंग हैं। ये जो रस है, रस के 4 मुख्य अंग है, प्रकार अभी नहीं बता रहे हैं, अंग बता रहे हैं। किसी भी रस की उत्पत्ति में के लिए, किसी भी
रस की निष्पत्ति के लिए इन चार तत्वों की जरूरी होती है। पहला अस्थाई भाव, पहला है अस्थाई भाव। ये क्या है? यह मनुष्य के मन में, यह मनुष्य के मन में जन्म से सोई हुई अवस्था, जन्म से सोई हुई अवस्था में मनुष्य के मन में जन्म से सोई हुई अवस्था में रहते हैं और सही माहौल पर जागते हैं। इनकी संख्या मूल रूप से 9 है, लेकिन अब 11 माना जाता है, 11 मानी जाती है ना। फिर है दूसरा विभाव। दूसरा है विभाव। विभाव क्या है? जो कारण हमारे मन के अस्थाई भाव को जगाते हैं, अस्थाई भावों को जगाते हैं, वही विभाव होते हैं। जगाते हैं वही विभाव कहलाते हैं। इसके दो भाग हैं। पहला आलंबन, जिसके कारण भाव जागे, वो क्या कहलाता है? आलंबन। और दूसरा है उद्दीपन। जो माहौल उस भाव को और बढ़ा दे, जो माहौल उस भाव को और बढ़ा दे, ये है विभाव। क्या है? अस्थाई भाव। ये मनुष्य के मन में जन्म से सोई हुई अवस्था होती है और सही माहौल मिलने पर ये जागती है। इसकी संख्या मूल रूप से 9 होती है, बट अब 11 मानी जाती है ना। फिर है विभाव। जो कारण हमारे मन के स्थायी भावों को जगाते हैं, वही क्या कहलाते हैं? विभाव। जैसे आलंबन में जैसे कि जिसके कारण भाव जागे, है ना, जिसके कारण भाव जागे। जैसे कि आप शेर को देखकर डर गए, है ना, शेर को देखकर डर जाना, मतलब क्या हुआ? ये आलंबन है ना। और जो माहौल उस भाव को जगा, मतलब और बढ़ा दे। अगर आप शेर को देखें तो सिर्फ आप डर गए, अगर शेर आपके सामने है और वो क्या कर दे? दहाड़ दे, तो क्या होगा? आप और डर जाओगे। तो वो हुआ उद्दीपन, है ना। तो ये है आलंबन और उद्दीपन। किस चीज का? तो विभाव का। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा अंग है अनुभव। भाव जागने पर शरीर में होने वाली, हलचल, शरीर में होने वाली बाहरी हलचल, जैसे डर के मारे कांपना, या रोना या पसीना आना, ये बाहरी हलचल हुआ, है ना। उसी तरह से चौथा नंबर है आपका संचारी भाव। संचारी
भाव। ओके, ये मन में पानी के बुलबुले की तरह आते जाते रहते हैं। आते जाते रहने वाले छोटे छोटे भाव होते हैं। छोटे छोटे भाव हैं। जैसे जैसे हो गया चिंता, है ना, खुशी, घमंड, है ना। तो ये जैसे हो गया, और इसकी संख्या पता है कितनी है? इसकी संख्या 33 मानी जाती है। 33 मानी जाती है। ओके, तो संचारी भाव मन में पानी के बुलबुले की तरह आते जाते रहता है, छोटा मोटा भाव होता है, जैसे चिंता, खुशी, घमंड, है ना, ये सारे होते हैं। तो इसकी संख्या लगभग 33 है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। ये था आपका रस का मुख्य 4 अंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकार, रस के प्रकार और उनके अस्थाई भाव, है ना। रस के प्रकार और उनके भाव मूल रूप से आचार्यों ने 9 रस माना था। कितना? 9 रस माना था, जिन्हें नवरस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवरस कहा जाता था। लेकिन बाद में विद्वानों ने 2 और जोड़ दिया। विद्वानों ने 2 और रसों को जोड़ा, है ना। इस प्रकार वर्तमान में 11 रस हैं। 11 रस माने जाते हैं। समझे? पहले क्या था? 9 रस था, तो उसको उस समय नवरस कहा जाता था। बट लेकिन बाद में विद्वानों ने 2 और जोड़ दिए, तो वर्तमान में 11 रस हो गया, है ना। तो सबसे पहला है एक, हम चार्ट शॉर्ट में बता देते हैं और इसका डिटेल्स हम फिर बाद में बताएंगे। तो एक रस का है नाम, क्या? रस का नाम, एक तालिका देख लीजिएगा। अस्थाई भाव और पहचान। तो रस का नाम है पहला श्रृंगार। पहला है क्या? श्रृंगार। और इसकी अस्थाई भाव क्या है? रति। और ये इसकी पहचान क्या है? तो नायक और नायिका प्रेम, है ना। ये है श्रृंगार रस। दूसरा है वीर रस। क्या? वीर रस, जिसमें क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह। ये किस लिए होता है? ये जोश और देशभक्ति के लिए होता है। जोश और देशभक्ति के लिए होता है। एंड तीसरा है करुण रस, जिसको करुणा रस कहते हैं। ये शोक के लिए होता है और ये भारी दुख, बहुत ज्यादा सैडनेस के लिए एंड रोने के लिए।
ये करुणा रस, नाम ही है करुण, तो ये शोक के लिए है, और भारी दुख और रोने के लिए। तो ये 3 है, जिसे देखिए और आगे हम चार्ट में बताते हैं। क्या हम बता रहे थे? रस, रस का नाम, रस का नाम, अस्थाई भाव और पहचान। तो चौथा है करुण रस के बाद है हास्य रस। क्या? हास्य। ये किस लिए होता है? तो हास्य के लिए, यानी कि मजाक के लिए ही होता है, मजाक या हंसी के लिए, मजाक या हंसी के लिए। पांचवा है रौद्र रस। क्या? रौद्र रस। ये किस लिए होता है? क्रोध के लिए। किस लिए होता है? क्रोध के लिए। ये गुस्सा या बदला के लिए होता है। फिर है भयानक रस। भयानक, ये है भय के लिए और भूत, जानवर या डर के लिए, है ना। भूत से डरते हैं, जानवर जो भयंकर जानवर होते हैं उससे डरते हैं, और ये डर के लिए ही है। तो आगे 7वां है बीभत्स रस। बीभत्स, ये जुगुप्सा, यानी कि लाश, सड़ना या घिन, जिस चीज से घिन आती हो उस चीज का, उसमें ये रस का काम होता है ना। बीभत्स रस। सबका हम डिटेल्स बताएंगे, पहले शॉर्टकट देख लीजिए। 8वां अद्भुत रस। अद्भुत रस, ये विस्मय का है, यानी आश्चर्यचकित, अचंभा के लिए, अचंभा या चमत्कार, है ना। फिर है आगे शांत रस। क्या? शांत रस। ये किस लिए होता है? निर्वेद, और ये ज्ञान के लिए होता है या वैराग्य के लिए। इसकी पहचान ज्ञान या वात्सल्य। क्या? वात्सल्य। वात्सल्य क्या? सॉरी, हाँ वात्सल्य। वात्सल्य है वात्सल्यता के लिए। तो ये तो जान ही रहा है कि छोटे बच्चों के प्रेम के लिए है, छोटे बच्चों से प्रेम के लिए, है ना। और सबसे लास्ट कौन सा रस है? सबसे लास्ट है भक्ति, जिसको हम लोग अनुराग कहते हैं। भक्ति, अनुराग। इसकी अस्थाई भाव क्या है? अनुराग या देव। ईश्वर की वंदना के लिए, ईश्वर की वंदना के लिए। तो ये है 11 रस। कौन कौन सा? श्रृंगार रस, वीर रस, करुणा रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति रस। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आपको इसके आगे मैं डिटेल्स बताऊंगी नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी को पूरी डिटेल्स में बताऊंगी, आप लोग याद करके आइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हाँ, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, अभी तक के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।